बड़े सम्मानित राम त्रिपाल पटेल चमरे के पावन सरजमी से राजमिस्त्री आप बाबूजी की तरफ से इस भाव को समझते हुए 21 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्ते। अरे धर्मी राजा लाचार हो गया, ए बाबू धर्मी राजा लाचार, ए धर्मी राजा लाचार हो गया, तो कलयुग चाह कबारे किया पहला बार धर्मी राजा लाचार हो गया, कलयुग चाह कपारे किया है पहला बार, धर्मी राजा लाचार हो गया। हे बाबू कल्याण सिंह यादव बड़े सम्मानित गौहानी की धरती से, आप कल्याण सिंह यादव गौहानी के पावन सरजमी से आप चाचा जी के तरफ से भैया बिरहा बहुत अच्छा प्रेमिया है, वो तो जनाते ही है ना भैया, नहीं जान ले अबे छोड़ के गबई नहीं भेन जब से बिरहा हो नहीं जाबन। आप जी के तरफ से 1 से 1 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत प्रणाम। छोड़ के जही कैसे अपने मौसियाने आई यहाँ। अच्छा मौसियाने आई है का, बहुत बढ़िया। कहना पड़ा क्या, जौना समय राजा परीक्षित के सर पे कलयुग सवार भइलन, उस समय राजा परीक्षित के दिमाग काम न करत हा। हे बाबू शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं, और जौना समय जंगल में गईलेन, जंगल में बाबूजी शिकार खेलते खेलते थक जाते हैं, उन्हें बहुत जोरों से प्यास लग जाता है। जौना समय प्यास लगल बा, पानी ढूंढे के बने बाबूजी जंगल में बन बन में बाबूजी टहलत हुए, आखिरकार हमरा के पानी पिए वाले ना मिलत हो। हे बाबू तब जाके समीक मुनि के बाबूजी कुटी मिलल, हुआ पे जाके कहलन कि ऋषिवर, हे ऋषिवर, हे बाबू ऋषिवर तो परम पिता परमात्मा के भक्ति में लीन है, आखिरकार कैसे सुन सकते हैं। तब जाके राजा परीक्षित डांट कर बोलते हैं कि ऋषिवर, आखिरकार तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, हमें प्यास लगी है जोरों से, मैं 1 लोटा पानी मांग रहा हूँ, मुझे पानी देने के लिए तुम आंख अपना नहीं खोल रहे हो। लेकिन बाबूजी क्रोध में आकर कुछ ही दूर पे बाबूजी एक मरा हुआ सर्प बाबूजी फेंका हुआ था, उसी सर्प को उठाकर बाबूजी समीक मुनि के गले में डाल देते हैं। जौना समय डालने तो होत काबा, बाप बिटिया के कहानी हवे। वो बिटिया अपना बाबू से कहे, पापा सब कुछ करिहा, लेकिन ये जो नीम के पेड़ बा एकरा के मत कटिहा। राकेश बड़े सम्मानित बिरहा जगत के सुपर स्टार गायक गायिका आप सावित्री बागी श्री मौर्य, आपके हस्बैंड राकेश मौर्य, आप जी के तरफ से इस भाव को समझते हुए 51 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत प्रणाम। आशीर्वाद के चाहब सब भैयन के नमस्ते प्रणाम बा, कहना प्रणाम। अरे निमिया के डरो जिहनी काटे अरे निमिया के डरो जानी काटी हाय बाबा, निमिया चिरयन कई पास है,
सम्मानित कल्याण सिंह यादव गोहानी के पवन सजमी से वाह। आप चाचा जी की तरफ से इस विवाह को समझते हुए हाँ वो मौसिया ने आई है जना तू मौसिया ने आई है। से कैसे हो सकत है? आप जी की तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत प्रणाम बाबा कहना पड़ा। अरे होता भी न सारो जबाच रैया गए हैं अब बची बसन मियां के डारी हो। लेकिन भाव में बतावल गई अरे होई के मायूस ऋषि पुत्र देखा जब पिता के अपमानवा ऋषि पुत्र देखा जब पिता के अपमानवा क्रोधावा में रहा नहीं जाई हो, क्रोधावा में रहा नहीं जाई हो, क्रोधावा में रहा नहीं क्रोधावा में सपा दिया ऋषि के लाला लाला, क्रोधावा में सपा दिया ऋषि के लाला लाला, क्रोधावा में सपा दिया ऋषि के लाला लाला। जैसे तक्षक नाग छोड़वाया बन दुआ तनावा, राजा परीक्षित अपना राज दरबार में गईलन और जैसन अपन मुकुट उतारे के बाबूजी रखत होवेन वैसे उनको आभास होता है कि मैंने इतना भारी गलती कैसे कर दिया। विचार करने लगता है, बोले कि हमारे सर पे कलयुग सवार हो गए थे और मैं क्रोध में आकर आवेश में आकर शमीक मुनि के गले में मरा हुआ सर पे डाल दिया है और जल्द से जल्द मुझे क्षमा मांगने के लिए जाना होगा। लेकिन इधर बाबूजी शमीक मुनि के बेटवा श्रृंग जब अवलेश तो देखा था कि हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प किसने डाला है बाबूजी। बाबा क्रोध में आके सौंप देता है जो भी हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर पे डाला है आज से 7वें दिन बाद उसे तक्षक नाग डसेगा और उसका बाबूजी मृत्यु हो जाएगा। लेकिन उधर से शमीक मुनि क्षमा मांगने के लिए जाते हैं, इधर से राजा परीक्षित जाते हैं क्षमा मांगने के लिए। कहना पड़ा क्या पहपट में अरे शमीक जी बोले गलती भारी कैला हमारे ललना हो, अरे बिना जाने क्यों दिया आप सुनाई हमारे बिना हो।
राजा के संग किए हो गलती भारी, क्षमा दान ऋषियों का धर्म है, इसको दिए भुलाई। अरे जाके पुरई भाई राजा के, अरे मनवा हमारे ललना हो, अब न जाने क्यों दिया आप सुनाई हमरे बिना। समीक मुनि कहलन कि बेटा तहरा के ऐसे गलती ना करे के चाहिए, कहे से हम ऋषियों का कर्म होता है, धर्म होता है कि भूले भटके राही को सच्चा मार्ग दिखाना। कितना पकड़ा पहले कल्याण सिंह यादव 50-50 रुपये पूरे पार्टी के 100 रुपये तो ले। बड़े सम्मानित आप चाचा श्री कल्याण सिंह यादव, अब देखा 50-50 रुपया आप सबन के आप दे दे सबके, हमारे पूरे पार्टी के काहे दे दे, और 1 से 1 रुपए का आशीर्वाद हमारे लिए जब से बैठा है ना चाचा श्री देता ही है। आप जी के चरणों में बहुत बहुत नमन है, आशीर्वाद के चाह, आशीर्वाद दा कि आपके बिटिया प्रयागराज के बिटिया ऐसा नाम करे कि अपन नाम के साथे साथे आपो लोग के नाम रोशन करे। हे बाबू राजा परीक्षित कहलन कि हम समीक मुनि से जा रहे हैं क्षमा मांगने के लिए। हे बाबू जैसे राज दरबार से बाहर निकलते हैं वैसे न बाबूजी समीक मुनि उनके दरवाजे पे पहुंचलन। जौना समय पहुंचते हैं राजा परीक्षित उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं ऋषिवर हमें क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत भारी पाप हो गया है, बहुत बड़ा गलती हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए ऋषिवर। लेकिन समीक मुनि कहते हैं कि मैं तो जो आपको श्राप मिल गया है उसको वापस तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन श्राप से मुक्ति पाने के लिए आपको राह सच्ची राह दिखा सकता हूँ। हे बाबू तब जाके राजा परीक्षित के समीक मुनि बतौलेन कि हर 7 दिन के जीवन बचल बा, इस 7 दिन में सेवा सुमिरन सत्संग राम नाम के भजन का के अपने जीवन के व्यतीत करा, यह तोहर तब जाके तहार जीवन के नैया भव से पार हुई। कैसे मास्टर अल्लाह में कहना पड़ा, आए हाय 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 ओ हो मुनि बोले क्षमा कहा ये दाग कसुरवाय भैया, राजा लिहल ऋषिवर के सिरावा राजा बोले चरण पकड़ भैया
बड़े सम्मानित राज बहादुर गौतम गौहानी भागलपुर भारतपुर के पावन सरजमी से भागलपुर के पावन सरजमी से आप जी के तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत प्रणाम। आशीर्वाद के चाह बस सब भैयन के नमस्ते प्रणाम बा। बाबा हे बाबू, तब जाके ऋषिवर शनकादिक मुनि के चरण में जाते हैं और ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ज्ञान को प्राप्त करके राम का दीदार करते हैं। जौना समय राम के दीदार कैलन, बड़े सम्मानित बब्बू यादव जी, आप माननीय श्रीमान कल्याण चाचा श्री जी के पिताजी के तरफ से आप जी के तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत प्रणाम। आशीर्वाद के चाहबा आखिरी में बिटिया बतावल का खानदान। तकाली के गाला समैले बड़े सम्मानित तुलसी राम प्रधान ग्राम सभा अतरौड़ा के पावन सरजमी से आप जी के तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत प्रणाम। आशीर्वाद के चाह सब भयन के नमस्ते प्रणाम बा। अरे काल के गाला समैले अटल विधाता के केहू के श्राप के कारण राजा जी न बच पाए हो और सतगुरु के शरण में गाये राजा मुक्ति पाए हो। कलयुग के प्रभाव से निर्बल होएगा सारी नागरी, लेखनी अदर विधाता के केहू के टारे न। यह हमारे विराह के शीर्षक बा। आखिरकार बाबूजी इस धरती पे जे बुरा कर्म करेला ओकरा के बुरा फल मिलेला, और जे अच्छा कर्म करेला ओकरा के अच्छा फल मिलेला। आखिरी में गुरु घराने से परिचय बा कैसे। लाल पंधारी दादा स्वर्ग जाके किए विश्राम, अब भोजराज कवि फूलचंद लिखते हैं गीत तमाम। बाबू धर्मी राजा लाचार हो गया, बाबू धर्मी राजा लाचार हो गया। साथिया